आज जो कोविड के पॉजिटिव केसेस मिले हैं वे है 6,270 और दुरुस्त होके जो घर गए हैं वे केसेस है 13,758। तो कुल मिला के एक्टिव केसेस आज की तारीख में 1,24,000 है। इससे पॉजिटिविटी रेट आज की जो है 4.4 है और हमारा जो रिकवरी रेट है वो 96% है। तो काफ़ी हद तक महाराष्ट्र की स्थिति स्टेबल है और ग्राफ जो है वो दिन ब दिन फ्लैटन होते जा रहा है और निश्चित तौर पर ये समाधान की बात है। आज जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में जो चर्चा हो रही है उसके हद तक मैं कुछ कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र शासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बारे में हम हर डिस्ट्रिक्ट में 100 केसेस सैंपल्स की तौर पर ले रहे हैं और इस 100 सैंपल्स के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इसमें आइडेंटिफाई हो रहा है या नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि करीबन 7,500 केसेस के सैंपल्स लिए गए। 15 मई के बाद यह प्रोग्राम शुरू हुआ है और इन सैंपल्स में 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट आइडेंटिफाई हुए हैं और यह जो 21 केसेस है वे रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7, मुंबई में 2, पालघर, सिंधुदुर्ग एंड ठाणे में 1 रिस्पेक्टिवली ऐसे यह केसेस मिले हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन केसेस के हद तक स्वास्थ्य विभाग ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, नंबर 1 जो इंडेक्स केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं उसके पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, जिसमें वह जो इंडेक्स केस का जो व्यक्ति है उसका री इन्फेक्शन हुआ है क्या 102 दिन के बाद, या वैक्सीनेशन होने के बाद भी उनको इन्फेक्शन हुआ है क्या, उनका ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, यह सब कुछ जानकारी इंडिविजुअल हम लेना चाहते हैं। और इसके बाद इंडेक्स केसेस के जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो भी हम एग्रेसिवली कर रहे हैं, जिससे कि ये जानकारी हम लेना चाहेंगे कि उनके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स और लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स में जो स्वैब्स लेके टेस्टिंग किए जाएंगे वे जीनोमिक सीक्वेंसिंग में एग्जैक्टली क्या दिखाते हैं। तो यह भी सूचना हमने दी है। और इंडेक्स केसेस के जो एरिया है उस एरिया के लोगों की हम ILI और सारी का भी सर्विलेंस हम करने की सूचना दी है। तो इस तरह से हम डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस इस हद तक दिए हैं। यह सब इंस्ट्रक्शन इसलिए हम दे रहे हैं कि हमें जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है डेल्टा और डेल्टा प्लस, ये जो म्यूटेशन हुआ है उसमें यह देखना चाहते हैं कि इसका विरुलेंस, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है। आज जो प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन हमें मिली है जिसमें
हम ये भी जानकारी जानना चाहते हैं कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इन वैक्सीन्स को वो एस्केप कर रहे हैं क्या नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सैंपल्स की भी स्टडी की ज़रूरत है। वह सैंपल्स की स्टडी आज हमारा स्वास्थ्य विभाग निश्चित तौर पर कर रहा है और इसीलिए हम जो सैंपल्स ले रहे हैं उससे ये अनुमान हम आने वाले दिनों में लगा पाएंगे। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे साहब, इनके हद तक इनके साथ हमारी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में कई डिसीजंस लिए हैं। ख़ास तौर पर जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, उसका पूरा प्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें हमारा जो डैशबोर्ड है, आने वाले दिनों में थर्ड वेव का अनुमान जो हम लगा रहे हैं उसका डैशबोर्ड एक देश में सर्वोत्तम डैशबोर्ड राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बनाया है, जिसके माध्यम से बेड्स, ऑक्युपाइड बेड्स, ऑक्सीजन की जो भी स्टेटस है और मेडिसिन की स्टेटस, ये सभी जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध होगी, जिससे कि हमारे महाराष्ट्र के सभी जनता को, लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी और गवर्नमेंट को भी डिसीजन लेने के लिए सुविधा होगी। और जो डिसीजंस लिए गए हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमें आने वाले दिनों में भी विकसित करना है। जो हमारा ख़ास तौर पर मंजूर किए हुए जो संस्थाएं हैं, जैसा कि पब्लिक हमारा रूरल हॉस्पिटल हो या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या हमारे पीएससीज हो, सब सेंटर्स हो, उसके लिए लगने वाली कंस्ट्रक्शन को लगने वाली जो फंड्स हैं वह कितने लगेंगे। ख़ास तौर पर जो हमने जो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी एक प्रस्ताव गवर्नमेंट के मान्यता से भेजा है, जिसमें कैबिनेट ने मंजूरात दी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लैरिफिकेशन या अप्रूवल बाकी है। तो उसका भी एक्चुअली मुख्यमंत्री जी के मीटिंग में ख़ास तौर पर उसका जो